ठीक है ना। Yes. जैसे Yes, देखो sir. मान लो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो 4 हम लोग पुट करते हैं, एफ फोर इक्वल टू एफ माइनस फोर, या एग्जाम्पल लो एफ सिक्स इक्वल टू एफ माइनस सिक्स। इसका मतलब क्या, अच्छा एफ सिक्स क्या बता रहा है, एल्टीट्यूड बता रहा है ना, वाई एक्सिस का पॉइंट बता रहा है ना। कोई भी फंक्शन है y और x, एफ एक्स क्या बताता है, y कोऑर्डिनेट बताता है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि +6 के लिए और -6 के लिए दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है ना। तो अब देखो f0 क्या होगा, वो भी f माइनस जीरो या फिर f0, ठीक है। f1 पुट करो तो f1 इक्वल टू f माइनस वन भी होगा। तो इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिक हो गया अबाउट y एक्सिस। अब आइडिया लग गया कैसे होगा, है ना। ठीक है, तो आज है सो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम लोग ग्राफ बनाने में आसानी होगा, ठीक है। चलो लिखना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, हेडिंग लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, ए लिखो, एफ एक्स को क्या करना है, एफ एक्स प्लस ए में ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक एग्जांपल लो, मान लो फंक्शन ये है, ठीक है, ये है ओरिजिनल हमारा एफ एक्स। तो अब क्या है, अच्छा बताओ इसमें क्या डोमेन चेंज हुआ क्या हमारा, एफ एक्स में एक्स है और एक अनदर फंक्शन बना रहे हैं हम लोग एफ एक्स प्लस ए, ठीक है। इसमें क्या डोमेन चेंज हुआ क्या, No, sir. डोमेन तो वही है। अब बताओ y मतलब हाइट, ठीक है, y एक्सिस वो चेंज हुआ ना उस करस्पॉन्डिंग x के लिए, Yes, sir. वो या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ a, Yes, है ना। sir. यस सर। यस सर। तो देखो ये क्या है, तो a पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ गया, ठीक है। अगर वही a अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाओ। नीचे जाएगा। हाँ। तो ये एफ एक्स मान लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, a अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स माइनस थ्री का ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया एफ एक्स प्लस थ्री का ग्राफ हो गया। समझ में आया, पूरा सिस्टम ही ऊपर चला गया, कितना यूनिट चला गया, 3 यूनिट, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना। जैसे एक एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसको चेंज करना है। इसका हम लोग ग्राफ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। अब हम लोग को ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है ऐसा, अब हम लोग को ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस थ्री में। तो बताओ ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक ना। सर 3 यूनिट ऊपर चल जाएगा ग्राफ। हाँ हाँ, तो ठीक है, 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, ये कितना हो गया, ये 0,3 हो गया, और बाकी सब तो समझ ही रहे हो, स्लोप इसका 1 है, इसका -1 है, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल हो गया। तो देखो नेक्स्ट लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एफ एक्स टू एफ एक्स माइनस ए, ठीक है। इसका हम लोग को ड्रॉ करना है, मतलब एफ एक्स मालूम है तो हम लोग को ग्राफ बन एफ एक्स माइनस ए का, ठीक है। चलो एग्जांपल लो उसी का, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री मॉड का हम लोग को ग्राफ बनाना है। बताओ उसी फॉर्म में है कि नहीं, एफ एक्स माइनस ए के फॉर्म में है कि नहीं,
ये एक एग्जांपल जो ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3, ठीक है। तो अब एक काम करो, इस ओरिजिनल जो फंक्शन है अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करो, तब हम लोग का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, है ना। x इक्वल टू 2 लो एग्जांपल, तो क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू 5 लेने पे f 5 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 2 ना, ठीक है। yes sir, हाँ तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, x 7 लिख लो, तो क्या आ रहा है, f 7 इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या आ रहा है, f 5 इक्वल टू 5 आ रहा है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा पूरा ग्राफ का जो सिस्टम है 3 यूनिट राइट साइड में चला गया है। मतलब पहले f 0 पुट करने पे 0 आ रहा था, लेकिन अब 3 पुट करने पे f 3 पुट करने पे 0 आ रहा है। पहले f 5 पुट करने पे 5 आ रहा था, अब f सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, अब f 8 पुट करने पे 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है, है ना। तो इससे हम लोग क्या लगा कि अगर, तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, कितना यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या था, 0,0, तो अब कितना हो जाएगा, 3,0। समझ गया, ठीक है ना। यस सर। yes sir, चलो एक एग्जांपल लो, इसका ड्रॉ करना, तो एफ एक्स इक्वल टू, इसका ग्राफ कैसे होगा बता पाओगे। सर 3 यूनिट ऊपर जाएगा और 3 यूनिट राइटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो क्या है वही हम लोग जो सीखे, हम लोग क्या जान रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जान रहे हैं, पहला स्टेप, पहले हम लोग को दिमाग में ये चलना चाहिए, मॉड एक्स जान रहे हैं, चलो उसका ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब एफ एक्स माइनस 3 के फॉर्म में गया ना, एक्स माइनस 3 हो गया, तो ये क्या होगा, 3 यूनिट राइट साइड में खिसकेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। अब क्या है, फिर अगेन अब कौन सा प्रॉपर्टी आया, एफ एक्स प्लस ए वाला ना प्रॉपर्टी, है कि नहीं। yes क्या sir, अब क्या हो जाएगा, ये 3 यूनिट फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ है ये हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, अब बताओ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या होना चाहिए। सर 2 यूनिट एक्स एक्सिस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। हाँ ठीक है, देखो अब यहाँ पे ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राफ विल शिफ्ट राइट वर्ड ना, ठीक है। और अगर ए अगर नेगेटिव हुआ तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। अब कितना यूनिट लिख लो, बाई ए यूनिट, और इधर में भी क्या लिखेंगे हम लोग, बाई ए यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अगर हम लोग को एफ एक्स का ग्राफ मालूम है, हम लोग को फाइंड करना है एफ ए एक्स का, मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे रखा है तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एफ 3x इक्वल टू इसका ग्राफ। समझ में आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में ग्राफ श्रिंक या फिर
एक्सपैंड करेगा, ठीक है, along x एक्सिस, ठीक है ना? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम लोग y इज इक्वल टू साइन x ग्राम जानते हो क्या? इसी तरह यस पढ़ाया गया है ना थोड़ा बहुत? यस सर। हाँ y इज इक्वल टू साइन x, इसका ग्राफ कैसे होता है? वेव की तरह। ये है पाई, ये है 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू साइन x। अगर बोला जाए, मतलब हम लोग को क्या मालूम है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मालूम है। अगर बोला जाए एफ टू एक्स का ग्राफ बताओ, मतलब साइन 2x का ग्राफ बताओ, यही हुआ ना? ठीक है, तो इस केस में बताना तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? देखो एक चीज, यहाँ पर x एट x इक्वल टू पाई पे 0 आ रहा है ना? लेकिन अब f2x में देखो, x इक्वल टू पाई पे भी हाँ, x इक्वल टू पाई पे भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये वाला पॉइंट आने लगेगा। समझ में आ रहा है? देखो एफ एक्स के केस में साइन x में एट x इक्वल टू पाई, ठीक है, f पाई इज इक्वल टू साइन पाई आ रहा है, विच इज इन टर्न 0। फिर x इक्वल टू 2 पाई पे देखो, f 2 पाई कितना आ रहा है, साइन 2 पाई 0, ठीक है। लेकिन अब इस केस में देखो f2x में अब x पाई बाई 2 हम लोग पुट करेंगे तो कितना आएगा, साइन पाई आएगा, देख रहे हो? अब f, जबकि यहाँ पर x इक्वल टू पाई पुट कर रहे थे तब साइन पाई आ रहा था, लेकिन अब x की जगह पे पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं तो साइन पाई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पाई पुट करने पे साइन 2 पाई आ रहा था, तो अब x की जगह पे सिर्फ पाई पुट करने पे हमारा साइन 2 पाई आ रहा है। तो क्या हो गया, अब ग्राफ बना सकते हो तुम लोग। अब क्या होगा ग्राफ, इससे क्या मालूम चल रहा है हम लोग को? श्रिंक कर रहा है ग्राफ। हाँ, श्रिंक कर रहा है। क्यों श्रिंक कर रहा है? क्योंकि जो चीज हम लोग को x इक्वल टू पाई पे मिल रहा था, वो चीज अब हम लोग को x इक्वल टू पाई बाई 2 पे मिल लगा। जो चीज x इक्वल टू 2 पाई पे मिल रहा था, अब हम लोग को x इक्वल टू पाई पे मिलने लगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ग्राफ श्रिंक कर गया, ठीक है। तो अब मेरा जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो क्या होना चाहिए, पूरा कैरेक्टर वही होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ श्रिंक करेगा। तो अब पाई, यहाँ पे क्या था, पाई था ना इनिशियल में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अब, पाई बाई 2। यस सर। यहाँ पे 2 पाई था, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाई पाई। हाँ पाई ना, यस ठीक है। आइडियल लग गया ना सब कुछ? तो क्या है, अगर यहाँ पर 2x लगाया तो 2 टाइम्स श्रिंक कर जाएगा ग्राफ। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एफ एक्स बाई 2, मतलब साइन एक्स बाई 2। अब बताओ, बता सकते हो अब क्या होगा ग्राफ? एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है, एक्सपैंड कर जाएगा। तो पहले पाई पे आ रहा था ना, तो अब क्या होगा, 2 पाई पे। ये कौन सा पॉइंट था, 2 पाई ना इनिशियल में, तो अब क्या हो जाएगा 4 पाई। समझ में आया? फिर 6 पाई, बस यही है हमारा। चलो ठीक है, तो लिख लो। क्या क्या था हमारा, एफ एक्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है एफ ए एक्स में,
इफ a is greater than 1, ठीक है, if a is greater than 1, graph will shrink, है ना, along x axis, ठीक है. if a less than 1 and greater than 0, तो graph will expand along x axis, ठीक है. अच्छा बताओ, जीरो से 1 लिए और a से और 1 से a ग्रेटर देन 1 का केस लिए, a अगर नेगेटिव होता तो बता सकते हो? हेलो, रिवर्स हो जाता है, हाँ बस ग्राफ वैसा ही रहता, ठीक है, उल्टा। तो सिर्फ ऐसा क्या होता, उल्टा हो जाता. खैर ठीक है, उस पर आएंगे आगे. ये समझ में आ गया? चलो, तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखो. कौन सा पॉइंट था ये? सी, जो डी पॉइंट. अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ एक्स को एफ माइनस एक्स से, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? ये सारा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. सर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस. हाँ, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वही बात, ठीक है. तो क्या होगा इस केस में? वी विल टेक द इमेज of the curve fx in y axis as a plane mirror, है ना. सिंपल भाषा में क्या है, y एक्सिस से क्या लेंगे हम लोग, इमेज ले लेंगे, ठीक है. चलो एक क्वेश्चन बताओ, अगर हम लोग को एफ एक्स इक्वल टू साइनस का ग्राफ मालूम है, मालूम ही होगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन 3x का ग्राफ बताओ तो, बना सकते हो तुम लोग? ग्रुप में कौन कौन है? हर्ष, आदर्श, अच्छा साइन 3x बन जाएगा ना इसका ग्राफ? यस सर, यस. एक काम करो, ज्यादा भी 0 से 2 पाई तक कहीं देख लो फिलहाल के लिए. वैसे तो इसका डोमेन क्या है बताओ तो साइन एक्स का? है ना, बहुत डिफिकल्ट होगा ना पूरे डोमेन में है सो इसका ग्राफ ड्रॉ करना. तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में ही बना के दिखा दो. साइन 3x का ग्राफ निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे? सिंपल क्या है कि श्रिंक कर जाएगा along x एक्सिस. तो क्या है, जो हमारा पाई पे आ रहा था अब वो
पाई बाई 3 पे आना चाहिए, है ना? यस बस तो सेम चीज ये पाई बाई 3 पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री पे आ गया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा 2 पाई बाई 3 हो गए। अब फिर क्या करना है हम लोग को, इसका इमेज ले लेना है ना? अभी तक क्या कैसा ग्राफ बना? साइन 3x का ग्राफ बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है? ये क्या आएगा? पाई बाई 3। ये क्या आएगा? 2 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ तक ही देखते हैं। अब क्या है, हम लोग साइन 3x का ग्राफ हम लोग को मालूम चल गया, तो अब साइन -3x का ग्राफ निकालना है, यही है ना ये चीज? यस सर तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? y एक्सिस में सिमेट्रिक ले लेना है। हाँ बस, Symmetric. तो ये अच्छा। कैसे हो जाएगा? ऐसे करके, यही ना? बस हो गया। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया? ये देखो, अब ऐसा नहीं है कि यही ग्राफ है हमारा, पीछे भी तो था ऐसे करके, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन 3x, इधर भी तो ग्राफ था हमारा, ठीक है? इधर भी तो ग्राफ था, तो ये इसका भी इमेज बनेगा ना इस साइड। समझ में आया? तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू 3x का, और ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन 3x का। किसी को दिक्कत है? सर हाँ बोलो। वो नेगेटिव में जो y एक्सिस नेगेटिव साइड में रहेगा, x नेगेटिव x तरफ, उसका भी रिफ्लेक्शन बन जाएगा x तरफ में। देखो वो बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि हम लोग का ग्राफ इस तरह का है, ठीक है? हाँ, इसमें ये भी दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक हो गया अबाउट एक्स एक्सिस भी, है ना? यस सर यही बोल रहे हो ना तुम? तो ग्राफ का नेचर इस तरह का है कि ऐसा हो जाता है। जब भी हम लोग का क्या है, अगर एफ एक्स को एफ माइनस एक्स में चेंज करना है, तो क्या करना है? सिंपल हम लोग को ध्यान देना है कि कभी कंफ्यूज मत करना कि एक्स एक्सिस के अलोंग है सो हमारा इमेज बन रहा है, नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट बनेगा, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे, ये समझ में आ गया ना? यस सर क्या सीख लिए हम लोग स्टार्टिंग में कि अगर ट्रांसलेट करना है अगर अलोंग द वाई एक्सिस, तो क्या होगा? एफ एक्स प्लस ए के फॉर्म में होगा, डिपेंडिंग अपॉन ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर चला गया, अगर ए अगर नेगेटिव है तो नीचे चला गया। अगर एफ एक्स से एफ एक्स माइनस ए में करना है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो राइट साइड है सो शिफ्ट कर गया, अगर ए नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया। अगर एफ एक्स को एफ ए एक्स में हम लोग को चेंज करना है, तो क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन ए, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? हमारा ग्राफ सिर्फ श्रिंक कर जाएगा along x एक्सिस। देखो y एक्सिस वाले में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ along x एक्सिस में श्रिंक या एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड कब करेगा? जब a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 है तो एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है? अभी और हम लोग क्या सीखे? एफ एक्स को चेंज करना है अगर f माइनस एक्स में, तो क्या होगा? ग्राफ हमारा इमेज का y एक्सिस के along क्या हो जाएगा? मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया? यस सर चलो एक ग्राफ बनाना, y इज इक्वल टू log माइनस एक्स। ये
बन गया ग्राफ। अच्छा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स ग्राफ तो आता ही होगा, बेस ई, ऐसे था ना? ये कौन सा पॉइंट था? ये था, ये है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो 1 था ना, 1,0, ठीक है, ऐसे लेता है। तो अभी हम क्या बताएं, अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ मालूम है तो log माइनस एक्स का ग्राफ भी हम लोग को मालूम होगा। सिर्फ होगा क्या, जो नया जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, इमेज होगा वो, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स बेस ई। समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अच्छा, अब पॉइंट ई, अगर एफ एक्स को चेंज करना है हम लोग को इसमें, मतलब एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या करना है हम लोग को मालूम है, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है माइनस साइन एक्स, यही है ना जो एग्जांपल हम लिए। तो इस केस में क्या होता है बता सकते हो? इस केस में हम लोग लेंगे टेक इमेज ऑफ y is equal to fx in the x axis एक्स एक्सिस। as plane mirror, ठीक है। देखो उसमें fx को f माइनस एक्स में करना था तो हम लोग इमेज ले रहे थे y एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन अब क्या करना है हम लोग को, अगर fx मालूम है, अगर माइनस fx का हम लोग ग्राफ निकालना है तो क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे x एक्सिस एज ए प्लेन मिरर, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। ये हमारा है ओरिजिनल ग्राफ है, वो y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, हम लोग को y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के फॉर्म में उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इमेज ले लेना है, एक्स एक्सिस ये है, तो क्या होगा, ये पलट देंगे ऐसे, अब ये भी पलटाएगा इधर, ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट तुम लोग एक क्वेश्चन पूछे थे कि सर ये एक्स एक्सिस के अराउंड भी मिरर दिख रहा है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन यही है ना। देखो f माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल है, देखो तो अब समझ में आ गया, आइडिया तुम लोग को लगा? यस सर। जो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, वो एक ऐसा फंक्शन है कि अगर f माइनस एक्स करे वो इक्वल है माइनस साइन एक्स के, उसलिए हमारा ग्राफ एकदम सिमिलर आ गया। हम लोग x एक्सिस के अलोंग मिरर लें या फिर y एक्सिस के अलोंग मिरर लें, ठीक है। चलो अब, अच्छा अब इसमें कुछ सिखाने को नहीं है। अगर मान लो कि एफ एक्स को चेंज करना है हम लोग को माइनस एफ माइनस एक्स में, तो क्या टफ है क्या बनाना? इसमें क्या करेंगे हम लोग, बता सकते हो? पहले हम लोग क्या करेंगे, y कि एक्सिस हाँ की सिमेट्री, हाँ उसके बाद x पहले क्या, एक्सिस की सिमेट्री। हाँ एफ एक्स का ग्राफ किए हम लोग, क्या किए पहले y एक्सिस को मिरर मान के
इमेज बना, इमेज जो आया वो किसका ग्राफ हो गया, f माइनस एक्स का। अब फिर अगेन उस इमेज, वो जो इमेज बना, अब उसको क्या करना है हम लोग को, उसका अगेन इमेज ले लेना है एक्स एक्सिस के अराउंड। यही है ना, दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्स है ये, जो हम लोग कॉन्सेप्ट डी और ई जो देखे हम लोग, बस उसका है सो एडिशन है ये, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, रैंडम लेते हैं एग्जांपल, ये एक ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स ना, ठीक है। ये क्या हो गया, y इक्वल टू एफ माइनस एक्स। अब हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, f माइनस एक्स में फिर माइनस लगा है, तो इसका मतलब x एक्सिस के को मिरर मान के इमेज बना देना है बस। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स, ठीक है। आइडिया लग गया ना कैसे हम लोग ग्राफ को चेंज कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है। चलो एक एग्जांपल लो तो, लोग ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू इसका माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का। सोचो, हाँ सर हो जाएगा। हो गया ना, कैसे यस सर। ग्राफ कैसे बना, हम लोग y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ जानते हैं, y इज इक्वल टू हाँ। ई एक्स का ग्राफ बन गया। अब माइनस एक्स कैसे होगा, माइनस एक्स, उल्टा तरफ से होगा। हाँ के बाद मिल देंगे y की सिमेट्री ले। y के, हाँ y के सिमेट्रिक ले लिया, फिर और फिर माइनस लग रखा है, तो फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग, एक्सिस ऐसे की ये सिमेट्री। हो जाएगा, सिमेट्रिक। ये हो गया ना, y इज इक्वल टू माइनस ई माइनस एक्स, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं। कौन सा पॉइंट था, एफ, जो पॉइंट जी देखो। अब हम लोग क्या करना है, एफ एक्स अगर मालूम है, अब हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है एफ एक्स मॉड एक्स में, ठीक है। इससे ग्राफ बनाना है। ठीक है, मॉड लगने से ये तो हम लोग को मालूम चल रहा है कि y इज इक्वल टू जो एफ एक्स था, अब हम लोग को क्या करना है, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ निकालना है। मॉड है, इसका मतलब तो ये मालूम चल रहा है कि जो हमारा इमेज बनेगा, मतलब y जो बनेगा, y कोऑर्डिनेट, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ना, ठीक है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसे मान लो कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, इसे मान लो कुछ भी ऐसे ऐसे, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल, जो भी ग्राफ का पार्ट y एक्सिस, मतलब नेगेटिव y एक्सिस में दिख रहा है, जो नेगेटिव में जो दिख रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि y इज इक्वल टू, चलो एक एग्जांपल लेते हैं 3,
तो F3 पे कुछ नेगेटिव आ रहा है, लेट्स टेक 3 - 2 ये पॉइंट है, ठीक है, तो -2 आ रहा है, लेकिन F3 अब जो हमारा जो न्यू ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड fx है, तो क्या होगा ये मॉड F3, वो तो 2 आ जाएगा, तो जो -2 आ रहा था अब क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, इधर भी जो नेगेटिव में दिख रहा है हम लोग को वो क्या हो जाएगा अगेन, ठीक है, ये पॉजिटिव में दिख जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे आ गया। हाँ, और जो पॉजिटिव में है वो तो पॉजिटिव में रहेगा ही, है ना, जो नेगेटिव में है वो क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव में जो पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक इमेज, है ना। हेलो, यस सर। तो किसी के बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रहा है, ठीक है, तो y एक्सिस एज अ मिरर प्लेन मिरर मान के, सॉरी x एक्सिस प्लेन मिरर मान के जो भी पार्ट नेगेटिव में है, नेगेटिव y एक्सिस में है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, उसका इमेज ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो जो अब ग्राफ क्या बन गया हमारा इस तरह का, अरे यार, चलो एक एग्जांपल लो, fx इक्वल टू log x का ग्राफ बनाना है। क्या किया, पूरा fx का मॉड ले लिया हम लोग, तो log x का ग्राफ जानते हैं हम लोग, बना पाओगे, ये ग्राफ हुआ log x का। हम लोग को क्या करना है, जो पॉजिटिव y है, मतलब ऐसा पार्ट जहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव है, उसको रहने देना है, जहां पे नेगेटिव है y कोऑर्डिनेट, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग इमेज ले लेंगे x एक्सिस एज अ प्लेन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, आइडिया लग गया। तो अब नया ग्राफ क्या हो गया हमारा, ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू log x का मॉड का ग्राफ है। चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो f(x) इक्वल टू मॉड का ग्राफ निकालना है, बनाओ। बन गया होगा सबसे, यस सर। यस सर। तो क्या करना है, जो भी नेगेटिव y कोऑर्डिनेट जो भी पार्ट है वैसा, उसको क्या कर लेना है, इमेज ले लेना है x एक्सिस एज अ प्लेन, ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड है ये तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा ही, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या हो गया, इमेज बन गया, ठीक है।
ठीक है ना, ग्राफ हमारा ये हो गया। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। माइक्रोफोन ओपन करके पूछ सकते हो अभी तक। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट था ये? जी। पॉइंट नंबर एच। अगर हम लोग को एफ एक्स मालूम है, अगर फाइंड करना है एफ मॉड एक्स का ग्राफ, देखो ध्यान देना है, पहले वाले में और इसमें डिफरेंस है। उसमें एफ एक्स का मॉड ले रहे थे, यहाँ पर एक्स का मॉड लिए हुए हैं। मतलब ये जरूरत नहीं है कि जो इमेज बने वो पॉजिटिव हो हमेशा। इसमें जो इनपुट जो डाल रहे हैं, मतलब डोमेन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बता सकते हो क्या? ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पर एफ मॉड एक्स में ये जो फंक्शन है, इसका डोमेन बताओ तो क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव आर। अच्छा, डोमेन एक्स पॉजिटिव आर होगा, डोमेन तो कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन आर होगा। डोमेन कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ डोमेन ठीक आर है, होगा ना? हाँ रेंज डोमेन होगा डोमेन 0 से। हाँ, और रेंज क्या होगा? प्लस सर। नहीं, एफ 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 मॉड एक्स है ना, तो डोमेन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इमेज भी पॉजिटिव होगा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। जो पुराना जो केस हम लोग देखे थे, y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, उसमें x कुछ भी हो सकता है, x इज मतलब x बिलोंग्स टू रियल, लेकिन यहाँ पर रेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर f मॉड x में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसका थोड़ा ड्रॉ करना है, तो हम लोग एक केसेस देखते हैं। अगर x पॉजिटिव रहा, ठीक है, इफ x इज पॉजिटिव तो एफ एक्स होगा, है ना। y इक्वल टू एफ एक्स हम लोग ग्राफ जानते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या है, एफ मॉड एक्स का ग्राफ निकालना है। तो क्या है, अगर x पॉजिटिव है तो एफ एक्स ही ग्राफ रहेगा, मतलब जो पुराना वाला ग्राफ है वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इफ x इज नेगेटिव तो क्या हो जाएगा ग्राफ, f माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब इससे इससे हम लोग क्या मालूम चल रहा है, अगर x नेगेटिव है तो अगर डोमेन अगर नेगेटिव रहा तो क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा ना along y एक्सिस। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? देखो, तो इसमें हम लोग क्या करना है, मेथड है, ठीक है। जो पहले ग्राफ है, देखो यहाँ पर अगर x पॉजिटिव है तो जो पहले ग्राफ था, पहले क्या ग्राफ है एफ एक्स, वो वैसा ही रह गया। लीव द ग्राफ लाइंग राइट साइड ऑन द ऑफ द y एक्सिस एज इट इज। जो पहले ग्राफ था वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर x नेगेटिव है तो हम लोग क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स ग्राफ बन जा रहा है। इसका मतलब x जब हम लोग डोमेन अगर नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। लेकिन इमेज किसका बनेगा, राइट साइड वाला का। क्यों बताओ? देखो वैसे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स है, तो अगर x इक्वल टू
x लेस देन 0 है तो माइनस माइनस कट के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, है ना। y इज इक्वल टू f माइनस एक्स है, जिसका अगर x नेगेटिव है तो x नेगेटिव है तो माइनस, और यहाँ पे x नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब f फंक्शन ऑफ कोई x पॉजिटिव का हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस आ रहा है। तो सिंपल यही है, जो हम लोग का राइट साइड में जो ग्राफ है उसका हम लोग क्या करेंगे, इमेज ले लेते हैं y एक्सिस में भी, ठीक है। तो सिंपल क्या है, पॉइंट बी लिख लो कि नेग्लेक्ट द कर्व फॉर x लेस देन 0 एंड टेक द images of curves for x greater than 0 about y axis। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। हम लोग क्या करना है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ, साइन मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हम लोग पॉइंट बी क्या बोले कि नेग्लेक्ट द कर्व फॉर x लेस देन 0, तो मतलब जो x लेस देन 0 वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, जो x पॉजिटिव पे है ग्राफ उसका हम लोग क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इसको स्ट्राइक डाउन कर देना है, ये ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो जो नया कर्व बनेगा वो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, देखो x जो पॉजिटिव में है वो रहने दिए, और क्या है, x जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको हटा दिए, और जो x पॉजिटिव का था अब क्या कर दिया हम लोग, उसका इमेज ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ। चलो और एक एग्जांपल लेके बता देते हैं, y इज इक्वल टू लॉग मॉड x, ठीक है, बेस e है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफ देखना है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू, सॉरी, log x का। हम लोग क्या करना है, x में x जो पॉजिटिव वाला है उसको ऐसे ही रहने देना है, देखो ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, x जहाँ पे पॉजिटिव है राइट साइड ऑफ y एक्सिस, उसको उसी तरह रहने देना है, और जो नेगेटिव में है उसको हटा देना है, यहाँ पे तो नेगेटिव में है भी नहीं, है ना, x लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस में कुछ है ही नहीं पार्ट, और क्या करना है लोग को, जो x राइट साइड ऑफ y एक्सिस है उसका हम लोग क्या कर देना है, ले लेना है, ठीक। ग्राफ हम लोग का ये दोनों पार्ट y इज इक्वल टू लॉग मॉड x का पार्ट हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट है, ठीक है। समझ में आया शिवम? सर वो लेफ्ट साइड क्यों हुआ, हाँ, लेफ्ट साइड क्यों हुआ? आवाज अच्छा, लेफ्ट साइड क्यों हुआ, देखो अभी हम लोग जस्ट देखे थे क्या कि x जब पॉजिटिव था तो ये तो मालूम चलेगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ही रह गया, जो ओरिजिनल जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा ही रह गया, है ना। लेकिन जब x नेगेटिव होता है
जब x नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया, देखो ओरिजिनल था y इक्वल टू एफ एक्स, अगर x नेगेटिव होता तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ही ग्राफ होता है ना इस केस में। लेकिन जब केस हम लिए y इज इक्वल टू एफ मॉड x का ग्राफ, तो हम लोग क्या हो गया, x जब नेगेटिव लेते हैं तो f इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। देखो ये ओरिजिनल ग्राफ है, जब x नेगेटिव था तो y इक्वल टू एफ एक्स ही था। देखो ओरिजिनल के लिए, ओरिजिनल मतलब y इज इक्वल टू लॉग x का, देखो ओरिजिनल हुआ ये, और हम लोग जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो हुआ लॉग मॉड x, ठीक है। तो अब देखो x जब नेगेटिव है तो ग्राफ तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ही रह गया, लेकिन अब x जब नेगेटिव है तो f इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। तो अब सिंपल क्या दिख रहा है हम लोग को, कि ये f माइनस एक्स इमेज नहीं है क्या एफ एक्स का, देखो तो यस सर, है कि नहीं। यस सर। तो बस यही केस है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देख लो। चलो इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। चलो ठीक है, इसका देखो ग्राफ। ये तो ऐसे बहुत तरीके से बन सकता है। ओरिजिनल वाला जो था y इज इक्वल टू एफ मॉड x का ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 यूनिट नीचे चला गया। ये समझ में आ रहा है, वो पहले वाले ही कॉन्सेप्ट्स बन गया। यस सर। यस लेकिन चलो हम लोग एक पहले क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। हम लोग y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ देखते हैं। बताओ तो ये कैसा ग्राफ है, x इक्वल टू 0 हुआ तो माइनस 1 हुआ, x इक्वल टू 1 हुआ तो 0 हुआ, ग्राफ ऐसा हुआ। देखो स्ट्रेट लाइन बन गया ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है ना। देख लो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 में। देखो तो ये है कि नहीं, ये अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है तो ये f मॉड x है क्या, समझ में आया क्या। यस तो हाँ, तो अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान में रखना है कि जो x जो राइट साइड ऑफ y एक्सिस है उसको उसी तरह रहने देना है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है उसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो राइट साइड ऑफ x एक्सिस, राइट साइड ऑफ y एक्सिस में जो भी ग्राफ है, किसी का आवाज आ रहा है, टीवी में चला रहे हो क्या। राइट साइड ऑफ y एक्सिस में जो भी ग्राफ बन रखा है उसको हम लोग क्या कर देना है, कॉपी कर देना है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया ग्राफ, तो कॉपी कर देना है ना, ये उसी तरह रह गया राइट साइड ऑफ y एक्सिस में, और जो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है उसको नेग्लेक्ट कर दिए, और राइट साइड ऑफ y एक्सिस है उसको क्या कर दिए हम लोग, इमेज ले लिए। तो ग्राफ कौन सा हो गया, तो देखो तो ग्राफ सही बना। देखो पुराना भी केस जो हम लोग पहले जो ए में पढ़े थे उससे हम लोग, और अभी जो हम लोग पढ़े उससे ये बना है, सही बना है, ठीक है, यस सर सेम है ना। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, बताओ एक बार फिर से। x दिमाग में सोचो एक बार, क्या करना है, x जो राइट साइड ऑफ y एक्सिस है उसको उसी तरह रहने देना है, और लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस में है उसको नेग्लेक्ट करना है वो ग्राफ को, और क्या करना है, राइट साइड ऑफ y एक्सिस में जो भी प्लॉट है उसको क्या कर देना, मिरर इमेज लेना है अलोंग y एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। h के बाद क्या आएगा, i,
अब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राफ देखना है। मतलब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लोग को मालूम है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर मालूम है तो हम लोग को मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो हम एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। y इज इक्वल टू ex लो, ठीक है। अब तुम लोग बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। बनाओ तो सोचो क्या होना चाहिए। तुम लोग को जितना भी एलिमेंट्री बताए हैं, मॉडुलस मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बताए हैं, सबका यूज करो। जब तक यूज नहीं करोगे तब तक इम्पोर्टेंस नहीं मालूम चलेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला छोड़ देंगे ग्राफ, और अच्छा, नीचे वाला को फिर ऊपर कर देंगे। नीचे इसमें है कहाँ जो ऊपर करोगे तुम? अच्छा हाँ, इसमें तो नहीं। देखो सिंपल सा है, हम लोग क्या जान रहे हैं, y इज इक्वल टू ई एक्स ग्राफ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर मॉड ऑफ y इक्वल टू ई एक्स दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, y तुम्हारा कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव बन के निकलेगा, राइट हैंड साइड वाला, है ना। तो ये पॉजिटिव बन के निकलेगा, ये तो पॉजिटिव है ही, तो ग्राफ चेंज ही नहीं होगा। समझ में आया क्या क्या बोले? हाँ सर। फिर से बता दो देखो फिर से। ठीक है, बता दे रहा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ग्राफ है तुम्हारा इस तरह का, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। हम लोग को चेंज करना है मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स में, ठीक है। अब देखो मॉड का जितना कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉड अगर लग गया तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। अगर मॉड लग गया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या, इस ग्राफ में देखने से ये इक्वेशन देखने से ये लग रहा है कि एफ एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सही बोला है? देखो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर y पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एफ एक्स ही रह गया, ठीक है। अगर y नेगेटिव है, y अगर नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एफ एक्स हो गया। तो उसका कैसे ग्राफ होगा? देखो
सर अगर y पॉजिटिव तो ग्राफ यही रह जाएगा, और y हाँ नेगेटिव होगा तो ऊपर x के बाद शिफ्ट कर जाएगा नीचे y पर। हाँ, एक्स एक्सिस में क्या कर लेंगे हम लोग, ये इमेज ले लेंगे, यही ना, यस एक्स एक्सिस के लो, बस वही करना है। ठीक है। अच्छा, ये भी तुम ध्यान दो, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, जो एफ मॉड एक्स का ग्राफ निकालना होता था, तो क्या करते थे, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस वाले को रहने दिए, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले को निगलेक्ट कर दिए, और राइट साइड वाले को इमेज ले लिए, है ना, वाई एक्सिस में। तो इसका भी वही काम करना है हम लोग, क्या करना है कि जो पॉजिटिव में है वाई, है ना, जो पॉजिटिव में है उसको रहने देना है, और जो नेगेटिव में जो वाई है, मतलब अबव जो एक्स एक्सिस है उसको रहने देना है, और जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको नेग्लेक्ट करना है, और जो अबव एक्स एक्सिस है उसका क्या कर देना है, इमेज भी ले लेना है। तो सिंपल क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, इस ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, है ना, नेग्लेक्ट किया तो ये बचा, और हम लोग क्या करेंगे, इसका इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा, ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ एफ एक्स का। ठीक है, देख लो, सोचना। हाँ बोलो। सर यदि ऐसा है तो y इक्वल्स टू ई की पावर x वाला ग्राफ जो है हम लोग बनाए, इसके आगे वाला एग्जांपल तो उसमें भी y इक्वल्स टू ई की पावर x में जो बना है उसका भी तो मिरर इमेज लेना होगा ना। हाँ, उसका लेना पड़ेगा। एक बार देख लो यहाँ पर, देखो, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है इस केस में, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये पॉइंट, नहीं सर, नहीं कर रहा है, नहीं सर, क्यों, सर एक y एक्स में नेगेटिव दो हो वैल्यू आ जाएगा। रहा है। अच्छा एक मिनट, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, इससे देख के क्या लग रहा है हम लोग को, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, इसका मतलब x माइनस वन और x माइनस टू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, अच्छा चलो, अभी तो टाइम खत्म हो गया है, ठीक है, तो हम लोग इसका इसका पहले ग्राफ बना दे रहे हैं, x माइनस टू का, देखो वो सेटिस्फाई कर रहा है एक्चुअल में, जो मॉड जीरो, ये 2,0, हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव में है जो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, और क्या करेंगे, जो y अब जो x एक्सिस है उसका इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा ग्राफ हो गया। एंड मीटिंग ना, ठीक है, ठीक है, अभी के लिए तो यही है। ठीक है, ये जितना ग्राफ था ये बता दिए हैं, और तुम्हारा ये जो y मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ex वाला है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो, ठीक है, ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, देखो y ex तो पॉजिटिव ही है, हाँ, अगर y पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू ex, अगर y नेगेटिव है
तो माइनस वाई इक्वल टू ई एक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। ठीक है, चलो ठीक है, आगे दूसरा भी क्लास है। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल देख लेना और ये सब जो जितना एग्जाम्पल है वो देख लेना, और तुम्हारा बुकलेट भी होगा। बुकलेट है ना सभी के पास, लेके गए हो घर? नो यस सर। सर। नो सर। नहीं सर। नो सर कौन बोला? अच्छा ठीक है, इसमें से देखना कुछ अगर ग्राफ बन जाए। देखो 56, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बना सकते हो तुम लोग, पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें ये बना लो ना, ये बना लो, ये बना लो। अच्छा इस तरह का तो ग्राफ हम लोग बता भी दिए थे ना एक बार। अच्छा और एक क्या है कि हम लोग एक ये भी देखे हैं, कौन सा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स पुट करने पे आ जाता है। अगर f इनवर्स है, हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, y की जगह पे x और x की जगह y पुट कर देते हैं ना, है ना। तो देखो जैसे ये सब ग्राफ है, एक एग्जांपल देखो, x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ पूछ रहा है बनाने को, तो हम लोग को ऐसा ग्राफ नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग को मालूम है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग जानते हैं। देखो ये पैराबोलिक है, हम लोग जान रखे हैं क्या कि इसका 2 रूट है, ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे y और y की जगह पे x पुट करने पे क्या होता है, पूरा ग्राफ का जो सिस्टम है y इक्वल टू एक्स एक्सिस जो होता है उसका क्या करते हैं हम लोग, मिरर इमेज ले लेते हैं, यही करते हैं ना, तो f इनवर्स निकल जाता है, ठीक है, तो वो इससे बन जाएगा। एक बार ट्राई करना बनाने का, ठीक है, ये करना है, ये कर लेना, ये बना लेना, ये बस, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यही करो। और देखो अब क्या है कि ग्राफ तुम लोगों को बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि बस जितना सारा क्वेश्चन है बस वही देख लिया। मान लो कि कभी कल कोई भी फंक्शन दिखा, तो ट्राई करो ड्रॉ करने का, जो जो प्रॉपर्टी हम लोग सीखे उससे, ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक एंड